हेलो एवरीवन, मैं हूँ पल्लवी और वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जिस सीरियल के बारे में बात करने वाले हैं वो है पहली सी मोहब्बत। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बता दूं कि मैं इंडिया की रहने वाली हूँ। इंडिया में मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ और आज हम जिस सीरियल के बारे में बात करेंगे वो है एक पाकिस्तानी टीवी सीरियल जिसका नाम है पहली सी मोहब्बत। तो ये जो सीरियल है इसके मैंने यूट्यूब पे काफ़ी टीज़र्स देखे एंड मुझे काफ़ी अच्छा सा लगा। ये मुझे ऐसा लगा ये एक लव स्टोरी है और बहुत ही इनोसेंट सी, और इसके एक्टर्स भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो मैंने सोचा कि मैं इसका एपिसोड देखती हूँ। तो मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड देखा और टीज़र्स से लग रहा था लव स्टोरी है। टीज़र्स बहुत अच्छे थे, उसी के अकॉर्डिंग मैंने फ़र्स्ट एपिसोड देखा। तो मुझे ये ओवरऑल एपिसोड अच्छा लगा और सबसे जो अलग चीज़ मुझे इसमें लगी, अलग और रिफ़्रेशिंग जो मुझे लगी हमारे इंडियन टीवी सीरियल्स के कंपैरिजन में, तो वो ये थी कि इन सीरियल्स में ना जो बैकग्राउंड दिखाते हैं वो हमारा मिडिल क्लास बैकग्राउंड को भी दिखाते हैं। और एक्चुअली हमारे सीरियल्स में क्या होता है कि अच्छा ये चीज़ दिखा देते हैं कि एक लड़की है वो गांव से जाती है या फिर बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होती है, लेकिन उसकी जो शादी होती है ना वो फिर किसी कंपनी में एज ए सेक्रेटरी जॉब करने जाती है। फिर कंपनी का सीईओ जो है उससे प्यार हो जाता है और हमारे मोस्टली सीरियल्स में यही होता है। तो और उसके बाद उनकी शादी हो जाती है और शादी के बाद फिर वो सास बहू वाली और फिर वो पुनर्जन्म, वो मर के ज़िंदा हो जाना वाला, वो सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। लेकिन मोस्टली ना हमारे सीरियल्स में ना जो हीरो होते हैं या फिर जो फर्स्ट एक्टर होते हैं ना वो कभी भी ना मतलब ऐसे थोड़े मिडिल क्लास बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, वो मोस्टली अपर क्लास बैकग्राउंड के होते हैं। लेकिन ना इन सीरियल्स में मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि ये लोग ना हीरो हीरोइन वो दोनों सेम बैकग्राउंड से हैं। अच्छा उनकी जो सिचुएशन है वो हमें रीजनल लगती है, वो हमें देख के लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। रीज़नेबल सिचुएशन हमें लगती है कि हाँ इस तरीके की लड़की है, एकदम इनोसेंट सी, एकदम इस बैकग्राउंड से है। अच्छा सेम बैकग्राउंड से वो लड़का आ रहा है, वो सेम जो मोहल्ले में वो लोग रहते हैं और फिर उनका जो फर्स्ट मीटिंग होती है, अच्छा हमें पता है कि इनका लव एंगल डेवलप होगा, तो हमें बिलीवेबल लगता है कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं। हमारे यहाँ हम जो चीज़ें देखते हैं वो चीज़ें बिलीवेबल नहीं लगती हैं क्योंकि वो एक बहुत ही अलग चीज़ें हमें दिखाने की कोशिश करते हैं। और एक और चीज़ ये चीज़ होती है कि हमारे सीरियल्स में ना जिस तरीके की चीज़ें दिखाते हैं कि भाई बहुत गरीब लड़की है, बहुत वो एजुकेटेड भी नहीं है, वो प्रॉपरली मतलब ठीक से वो कुछ भी नहीं कर पा रही है और फिर उनको प्यार हो, वो उनको सेक्रेटरी की जॉब मिल जाती है कंपनी के सीईओ की। ये चीज़ें नहीं होती हैं। कंपनी के सीईओ की सेक्रेटरी की जॉब ऐसे नहीं होता है कि एक सुंदर लड़की है उसको मिल जाती है, इस तरीके से नहीं होता है। और बहुत आपको एजुकेटेड होना पड़ता है उन चीज़ों के लिए, और इस तरीके से लव इंटरेस्ट भी डेवलप नहीं हो जाते हैं कि एकदम डिफरेंट बैकग्राउंड, एकदम दो अलग अलग लोग हैं और उनको इस तरीके से प्यार हो जाए। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ थोड़ी सी अजीब होती हैं। तो मुझे इनके सीरियल्स में, मैंने कुछ और सीरियल्स भी देखे थे, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि ये लोग मिडिल क्लास को भी कंसीडर करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ना ये चीज़ दिखाई जाती है कि ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास की लाइफ हमेशा ख़राब भी होती है। कुछ प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली अपर क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, लेकिन मिडिल क्लास में भी नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी भी लाइफ होती है, मिडिल क्लास में भी एक अच्छी लाइफ होती है। तो वो है। और एक्टर्स जो हैं वो बहुत ब्यूटीफुल हैं। माया अली और शहरयार मुनव्वर जो हैं, ये दोनों एक्टर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने इनका एक आध सीरियल और भी देखा है। शहरयार मुनव्वर का मैंने ज़िंदगी गुजार है देखा था, तो उसमें ये काफ़ी अच्छे से लग रहे थे और दोनों एक्टर्स बहुत ही गुड लुकिंग हैं। सबसे बड़ी चीज़ थोड़ा सा सोशल इशू भी ये लोग उठाते हैं। अच्छा क्योंकि मैंने उसमें देखा था कि लड़की के जो फादर हैं वो उसको पहले इस तरीके से उसमें बताया है कि उसको रोकते हैं कि नहीं तुम गलत औरतों से बातें मत करो, तुम ऐसी औरतों से बातें मत करो। एंड बाद में वो खुद ही
एक ऐसी औरत से शादी करके ले आते हैं जो कि खुद उनकी बेटी की उम्र की है और थोड़ा उसका बैकग्राउंड कुछ इस तरीके का है। तो ये चीज़ें भी दिखाते हैं कि हाँ, सोशल इशू, जैसा कि हमने टीज़र्स में देखा, उसमें ये भी दिखाते हैं कि उसके फादर जो हैं वो बाद में, ऑब्वियसली रक्षी के जो फादर हैं वो उसको उस लड़के से बाद में उनको प्रॉब्लम होगी कि नहीं, उसके जो लव इंटरेस्ट है उससे। तो ये भी चीज़ है कि ये चीज़ दिखाते हैं कि जो मेल मेंबर्स होते हैं फैमिली के, वो अक्सर इतने डोमिनेटिंग होते हैं कि वो खुद चाहे जो भी कर लें, चाहे जैसी भी लड़की से शादी कर लें, लेकिन वो अपनी बेटी को, अपनी बहन को, उन चीज़ों, उन लोगों को किस तरीके से सिर्फ उनके सर पर वो कितना अपनी ईगो पर ले लेते हैं। अगर वो किसी को पसंद कर लें, अगर वो किसी से शादी करना चाहें बगैर उनकी मर्ज़ी के, या फिर अपनी मर्ज़ी से अगर वो किसी से शादी करना चाहें तो। अच्छा, और एक और चीज़ इसमें दिखाई कि जैसा सीरियल का नाम है पहली सी मोहब्बत, तो जब एक उसमें ये दिखाते हैं कि जो एक्टर है हमारे शरिया मुनव्वर, उनका जो कैरेक्टर है, उनको उनकी मंगनी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि वो उस लड़की को बिल्कुल ही देखते नहीं हैं या फिर कुछ ऐसा, वो उसे उनको लाइकिंग होती है उसकी तरफ, और वो मतलब चाहते हैं कि वो उसे लेके खुश रहें, और थोड़ा बहुत वो होते भी हैं। लेकिन ये चीज़ भी दिखाई हुई है कि उनका वो लाइकिंग है, वो खुश हैं कि हाँ, ये लड़की मेरी ज़िंदगी में आ गई है। लेकिन ओवरऑल तो वो उस रक्षी से जब वो पहली बार मिलते हैं तो वो कहे ना, पहली सी मोहब्बत, तो जो लव है उनको वो रक्षी से ही होता है। वो क्रश, लाइकिंग, उनको ना आप अपनी पहली मोहब्बत में काउंट नहीं कर सकते। तो जो फर्स्ट लव होता है ना, वो अलग होता है। फर्स्ट लाइकिंग को, फर्स्ट क्रश को, उसको आप ना फर्स्ट मतलब लव नहीं कह सकते। तो वही है कि पहली सी मोहब्बत, जो उसको फर्स्ट टाइम मोहब्बत होती है, वो रक्षी से ही होगी। तो ये तो मेरा वो था फर्स्ट एपिसोड का एक्सपीरियंस। तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो बताइएगा आप लोगों को ये कैसा लगा। मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा था। आप लोगों को ये सीरियल कैसा लगा बताइएगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।